फिर ये बवाल क्यों है? देखिए सुनील सर, जी। कि इस्लाम नहीं, हर मजहब में किसी को इजाजत नहीं है हम्म। कि किसी की जमीन पर किसी तरह के कोई मामले हों। हम्म। आप देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम्म। इंटेंशन वो नहीं था जिस तरह डिबेट पर बातें हो रही हैं हम्म। और लोग उस बात को दूसरे पे ले आ रहे हैं। हम्म। अगर हमारे मुख्यमंत्री का इंटेंशन ऐसा होता हम्म। तो उनकी कर्म भूमि गोरखपुर, जहां उन्होंने बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनाया है और हम्म। उसका नाम रखा है शहीद अशफाक उल्लाह खां, हम्म। चाहते तो वो अपना नाम दे सकते थे, किसी महान का नाम दे सकते तो थे। शहीद तो मैं इसमें अशफाकुल्लाह का भाई, मुख्यमंत्री वो तो देखिए देखिए, राष्ट्रभक्त थे। मैं जवाबी कवाली करने नहीं आया हूँ, पहले मैं सुन ले, फिर मैंने आपको सुनना था, आप सुन ली मेरी सुनो, बात। आप लोग यही तो हम तो हमारे कहते हैं देखिए, हमारे बंधु मुख्यमंत्री जो हैं मोहम्मद वो देखिए, साहब, वो योगी मोहम्मद भी है तोयब जी। साहब सुनिए, जिसको अरे अशफाक अरे हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस सुन, भारत में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए तो हम लोग भी देखिए, बोलते हैं मुसलमान अशफाक ने इस और मुल्क में अच्छा, जान हमीद दी वो है मंजूर राष्ट्रभक्त है थे आपको? भाई। अच्छा 1857 से सिद्दीकी लेके साहब, 1947 वो तक मंजूर है पार्क मुसलमानों आपको, ने जान और दी जो है। आज की बात कही है वो कह रहे हैं कि देखिए नहीं, वो इंटेंशन कुछ देखिए और था। सुनील भाई भाई, सिद्दीकी देखिए साहब, सिद्दीकी साहब सुनील की भाई, बात है, देखिए पहले मेरी मंदिर बात तोड़ा गया। देखिए, जी। पहले मेरी पूरी बात सुन ले। आप देखिए, जब एंकर पार्टी बन जाएगा तो फिर अरे डिबेट भाई, नहीं हम हो तो पाएगी। पूछ रहे हैं, एंकर सीधी बात वो बोल रहे हैं, एंकर इस पर तो सवाल कुछ करे, मेरा बोलो। जवाब देखिए। मैं जब से खामोश था मैं सबकी सुन रहा था, अब मेरी हाँ। सफाई ले लें आप। हाँ हम तो ठीक है सर, सफाई देते देते सिद्दीकी साहब की 1947 से आवाज यहाँ आई तक है अभी। पहुंच गए। ठीक है सिद्दीकी साहब देखिए बताएं। सर, ऐसा सुनील भाई ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका इंटेंशन ये था नहीं था जिस तरह की डिबेटें चल रही हैं। हाँ। आप देखिए, नमाज की यहाँ तक बात है तो ये हकीकत है कि अगर मैं सुनील भाई के घर गया हूँ और उनकी इजाजत के बगैर मैंने नमाज पढ़ ली है तो वो नमाज नहीं होगी। हम्म। बिल्कुल दैट्स ऑल, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन होता क्या है, जिस तरह भी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन खींच दी है। मुख्यमंत्री जी ने अपने मुल्क अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह संभल में मामला हुआ उस तरह आप देखिए, जो अभी प्रयागराज में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान का आना बैंड है, मुसलमान नहीं आ सकता। कुछ लोगों ने दुकानों पे आधार चेक किए। तो मैं जब तक इस बात को सच नहीं मानूंगा जब तक मेरे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी अपनी जबान से नहीं कहेंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। इस मुल्क में गंगा जमनी की तहजीब मिसाल दी जाती है। आप नमाज की बात करें, बिल्कुल सही है। अगर अरे रेलवे भाई, वो स्टेशन ये पे कह किसी रहे हैं नमाज कि वो पढ़ लोग ली खाल बचा लें अपनी, यही बहुत है, जो दावा जी। कर रहे हैं कि यहाँ कुंभ में जमीन वक्फ बोर्ड की है। देखिए देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन, देखिए शहाबुद्दीन साहब से मैंने 2-3 डिबेटों में बात कही थी कि ये वक्त नहीं था कि आप इस तरह वक्फ की जमीनों को मंजर आम पिलाते। वक्फ की जमीन का जो मामला था इसके बाद आप लेके आते, और अभी कोई इस तरह का सबूत नहीं है। एक सस्ती शोहरत पाने की शहाबुद्दीन भाई ने भी एक मुस्लिम समुदाय को झोंकने के लिए उन्होंने ऐसी बात कर दी। ठीक है और फिर 3 दिन के बाद जब उन पर एक्शन लिया गया महाराज जी, तो उन्होंने आज आपने जबान को सिद्दीकी बदल साहब दिया। को सुना, तो और देखिए सिद्दीकी साहब इतने प्रफुल्लित हैं योगी आदित्यनाथ जी जी से, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हमारे वजीर आजम ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। उनके कथन मामला लगता है क्या? देखिए सुनील भाई, देखिए ऐसा है कि आप ये देखिए कि मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, चाहे दोबारा मौका ना दीजिएगा तो पूरी बात हो जाएगी। ठीक जी। है, देखिए सर, 1857 में जब मुल्क आजादी की जंग लड़ी गई तो उसमें हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाइयों को भी खून बहा। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, आज तक मुसलमान ने कुर्बानियां दी। लेकिन आप देखिए, आजादी के बाद से अगर आप सर सुनील भाई देख लें तो मुसलमानों को तकरीबन हर पार्टी ने वोट बैंक समझा जी। और इक्तिदार में आने के लिए मुसलमान को यूज किया, और फिर उसके बाद दूध में जैसे मक्खी होती है उसको निकाल के फेंक दिया। आप देखिए अच्छा अशोक भैया, सुन लेना ध्यान से सिद्दीकी साहब की बात। सर जी, तो सर आप ये देखिए, आजादी के आज मैं सर किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई साहब, हम कह रहे हैं, अशोक भाई से कह रहे हैं कि सुनील भाई, मेरा एक मामला ये रहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। मैं इस नेचर का इंसान हूँ, मैंने हमेशा हक बात करी हो, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए सर, होता क्या है कि आजादी के बाद से इक़्तिदार में आने के लिए हर पार्टी ने तकरीबन मुसलमानों को वोट बैंक समझा, आप जैसा भाव हो जाएगा बाकी लोगों का सर। सुनिए, और उनको यूज किया, और जब इक़्तिदार में आ गए तो उनकी बरादरी के लोगों ने मलाई काटी, मुसलमान से चटाई बिछाने तक रह गया। अब आप यहाँ पे देखिए, संबर वाली सर बात आई है, मैं मुख्यमंत्री की न मुखालफत कर रहा हूँ न मैं मुआफिक बात कर रहा हूँ, मैंने जनरल बात करी सर। उन्होंने एक टारगेट वो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मस्जिद जो होती है अगर विवादित मामला है तो उस पर नमाज नहीं होगी। अब अगर मेरा कोई हमदर्द बोले या मुखालिफ बोले, अगर सच बात है तो मैं उसको मानूंगा। आप देखिए, मस्जिद नहीं, अगर मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो सर, अगर विवादित हो तो मैं समझता हूँ उस पर पूजा करना या इबादत करना मैं समझता हूँ जायज नहीं है। एक बात और कही उसमें छोटी सी भैया, उसमें एक बात और कही, उन्होंने कहा कि विवादित स्थल को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। मस्जिद क्यों? विवादित ढांचा। देखिए सर, देखिए होता क्या सर, देखिए बाबरी मस्जिद थी,
वो मेरे दिल में क़यामत तक रहेगी। और इस बात को जो कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए बार बार बात कहते हैं, मुख्यमंत्री का मेरा ये इंटेंशन नहीं था। आप विवादित ढांचा कह सकते हैं, मेरे लिए बाबरी मस्जिद थी, ये हकीकत है। लेकिन आप ये देखिए सर, संभल की जहां तक बात आई है, मैं इस बात को बारीकी लेता चलूं सर, कि आप देखिए संभल में सर सुनील भाई, कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई। आप देखिए जिस तरह पत्थर की बात कर रहे हैं, आज मसला चूक का नहीं भाई साहब, आज तो इतना बताइए कि हाँ, अभी बाकी महाराज जी भी हैं, वो भी इस बात पर भड़क जाते हैं, बोले कि ज्ञानवापी को आप मस्जिद क्यों कहते हैं, बोले ज्ञानवापी रहने दीजिए, और बाकी विवादित स्थल बताइए, यहां तक ठीक है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि मस्जिद कहना बंद कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा आगे कि मस्जिद कहना बंद हो जाएगा उस दिन वहां पर लोग भी जाना बंद कर देंगे। लोग तब तक जा रहे हैं जब तक उसे मस्जिद कहा जा रहा है। देखिए, मैंने आप सुनील भाई वही बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन वो नहीं था जिस तरह की एंकर या कुछ लोग इस बात को बताना चाह रहे हैं। देखिए, मेरी मस्जिद है, मैं ताक़यामत मस्जिद कहता रहूंगा। आपका मंदिर है, आप ताक़यामत मंदिर कहते रहेंगे, जिसका चर्च है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें मंदिराम पे लगाते हैं और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को टारगेट पे लेते हैं। जैसे खौफ चल रहा है एक समुदाय को, सुनील भाई, ये लगता है कि चाहे सेंट्रल की हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, एक समुदाय को एहसास होता है कि मेरे पीछे हुकूमत लगी है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए भैया, आपने इतनी अच्छी बातें कही, आपको उत्तर प्रदेश में कोई भय, कोई खतरा, कोई डर है, बुलडोजर से डर, या ऐसा लगे कि नहीं मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है उत्तर प्रदेश में, योगी राज में? देखिए सुनील भाई, मैंने तो हमेशा चैलेंज के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, अगर दुनिया में अगर मुसलमान कहीं महफूज है तो वो हिंदुस्तान महफूज है, ये हकीकत है, और मैं महफूज हूँ, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। ठीक। और आप देखिए दूसरे मुल्क जाइए, एक मिनट के लिए सर, दूसरे मुल्क जाइए आप बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। अगर मेरे हिंदू भाई परेशान है तो मुसलमान भाई परेशान है। बाकी तो इस्लामिक कंट्री जितनी भी है ना, इस्लामिक देश जहां सिर्फ इस्लाम को ही मानने जानने वाले हैं, वहां पर देखो क्या स्थिति है। अशोक जी, मैंने सर वही बात आपसे कही है, ठीक है, कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी बात रख सकता है, कह सकता है, लेकिन चंद लोग जो होते हैं, अच्छी बात कही आज आपने, ठीक है।